Good morning and praise the Lord, Church. Welcome to Victory Family Center Guwahati Church Online. Yes, God is good. Even though it is online church, there is nothing that can stop worshiping our living God. We are in His presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. सबको हम स्वागत करते हैं इस कलीसिया में. हम ऐसे परिस्थिति में है कि हम साथ में मिल नहीं पा रहे, हम लोग ऑनलाइन से कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ नहीं है जो हमें रोक सकता परमेश्वर को आराधना करने से. हम कहीं भी हो परमेश्वर से आराधना कर सकता है. बाइबल सेज वेयर 2 or 3 गैदर इन माय नेम आई विल बी विथ यू. सो द चर्च इज हु वी आर द चर्च. हम कलीसिया है. सो जहाँ भी हो हम परमेश्वर के नाम से हम आराधना मिलकर आराधना कर सकता है. सो चर्च आए, हम आराधना में जाएंगे. हम अपना अपना जगह में हैं, फिर भी हम वो जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे. हम अपना आप को तैयार करेंगे कि प्रभु हम आपसे दिल से, आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें सिखाएं. आए हम आराधना के पहले सोता से प्रार्थना हम अपना आप को तैयार करेंगे. Yes, Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name, Jesus. We lift up your name. Oh, Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped, oh God. We exalt your holy name, oh Lord. Father, we thank you for this wonderful morning, Lord, that they have given to us so that we can come and we can worship you, oh Lord. Father, we just, Lord, magnify your name. प्रभु आपको आराधना करना चाहते हैं. हमें सहायता करे और हमें तैयार करे ताकि आत्मा से, सच्चाई से तेरे आराधना करने पाए. हर एक चीज़ जो हमें तेरे आराधना करने से रोकता है, यीशु के नाम से हम उस बंधन को तोड़ देता है. Anything that stop us from praising you, worshiping you, O Lord, we command in Jesus' name to leave in Jesus' name. May your presence be with us. We welcome your presence here, O Lord. Lead us and guide us. In Jesus' name. Amen. Hallelujah, church. So church, बाइबल कहता है वचन संहिता 23:4 में, The psalmist says, Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. बाइबल कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है. हालेलुया चर्च, ये हमारा परमेश्वर है. कहता है चाहे हमारे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, वो हमारा परिस्थिति से ज़्यादा बड़ा है, महान है. He is greater than our problems. He is bigger than our problem. So let's declare it this morning by singing this song. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा. तू मेरी ताकत है, तू ही मेरे ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा. तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. जित कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए उफानों में तू ही मेरे चट्टान. बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा. तू ही मेरी शिफा. बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा. तू ही मेरी शिफा. जित कल में तू
था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ तू ही मेरे चट्टान, तू ही मेरी ताकत है यीशु। धन्यवाद धन्यवाद तेरे आराधना हो, तू ही मेरे चट्टान, तू ही मेरे चट्टान। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ है, मैं ना हिलूं, तू साथ है। Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा
जाहे मैं नहीं लूं तू साथ है मैं नहीं लूं तू साथ है when the ocean rise and thunder roar I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah, you are God. Oh, Shalavariande, we exalt your name. हाँ प्रभु, चाहे आंधी और तूफान हो, तू इन सब से बड़ा है। तू हमारे चट्टान है, तू हमारे रखवाला है प्रभु। तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि तू हमारा रखवाला, हमारा सहायक है प्रभु। ओ यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। Oh Yeshua, Hallelujah, धन्यवाद यीशु। We worship you Lord, we worship your name. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my hand, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up to me. Your goodness is running up to me.
Your goodness is running up to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up to me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. No one will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grips on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Jesus, you're my living hope. You are the risen King. I worship your name. There is no one like you, Lord. I worship you. I worship you. Oh, Rimam de la Bashada la Bariande. We sing Hosanna to you, Lord. There is no one like you. There is no one like you, Lord. Hallelujah. प्रभु तेरे आराधना हो, तेरे स्तुति हो, तू योग्य है। महिमा महिमा हो यीशु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को महिमा देते प्रभु। बस केवल तेरे नाम को हम आराधना करते हैं। तू विश्वास योग्य है प्रभु। We thank you for your faithfulness. You are faithful, oh Lord. All my life you've been faithful to me. I adore you, Lord. I adore you, Lord. Have your way in this place. Oh, thank you, Lord.
Lord, we honor you. Lord, we thank you for your presence in our midst. Yes, we know that you are with us, for you have promised us, where 2 or 3 gather in my name, I will be with you. Lord, your presence is in our midst. Lord, this morning, speak to us, ministers to us through your word, O Lord. Thank you, Lord. Help us to sit in your presence and rest. Lord, we want to hear from you. Speak to us, Lord. In Jesus' name, amen. प्रेज द लॉर्ड चर्च, जय मसीह की कलीसिया। आज हम पहली बार ऑनलाइन इस तरह से मिल रहे हैं और ये परमेश्वर की कृपा है और दया है कि हम लोग इस तरह से मिल सके और हम लोग परमेश्वर के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सके हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। और आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर चले, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड, वी थैंक यू गॉड। प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवित खुदा है। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके साथ एक रिश्ता में बंधे। हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम आपको जान सके, कि हम आपके प्रभु तरीके पे चल सके, कि हमारे जीवन में आप बढ़े और हम घटे। प्रभु, इस समय जब हम आपकी उपस्थिति में हैं और आपके वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम जीवन की बातों को सुन करके उसको अपने जीवन में हम डालने जा रहे हैं। प्रभु, आप हमारे आँखों को खोल दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, और हमारे हृदय को तैयार करें परमेश्वर, कि जब हम अपने आँखों से आपके कार्य को होता हुआ देखें, अपने कानों से आपकी आवाज़, आपके वचन को सुने, तो प्रभु हमारा हृदय तैयार रहे उसको समझने के लिए, उन बातों को समझने के लिए। प्रभु हर डिस्ट्रैक्शन को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और मांगते हैं प्रभु कि हम आपके वचन के सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बने। प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु, कि आपका जो वचन है वो हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे पाँव के लिए ज्योति हो परमेश्वर। प्रभु, हम ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अपना कार्य हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पूरा करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं दैट वी वर्शिप एंड सर्व अ लिविंग गॉड। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कि ये जीवित परमेश्वर है। और कितना ही बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। हम जब डिसाइपलिंग का क्लासेस करते हैं तो शुरुआत के 1-2 क्लासेस में हम बात करते हैं दैट अ मैन बिकम्स like the God whom he worships। एक व्यक्ति अपने उस परमेश्वर के जैसे बन जाता है जिसकी वो आराधना करता है। और जब हम इसको सीखते हैं और हम उस समय ये प्रश्न करते हैं कि क्या ये हमारे जीवन में भी लागू होता है, क्या हमारे जीवन की ये सच्चाई है कि नहीं है। Do we really become like the God whom we worship? Do we know our God? क्या हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारे स्वभाव में क्या हम इस परमेश्वर को लोगों को दिखाते हैं? So do we really know who our God is? Do we really understand our God's heart? Do we understand our God's heart? What's in our God's heart? हमारे परमेश्वर के हृदय में क्या है? What's there in our God's heart? हमारे परमेश्वर के हृदय में क्या है? What is God's vision? What is His passion? What is His burning desire? हमारे परमेश्वर के हृदय में क्या है? उसकी क्या जो विजन है, जो दृष्टि है, वो क्या है? हमारे परमेश्वर का विजन क्या है? वो क्या चीज़ है जो परमेश्वर के हृदय में, जिसके लिए परमेश्वर बहुत उत्तेजित है?
ज़्यादा वो उस चीज़ से वो रुचि रखता है, वो ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे परमेश्वर के हृदय में है। कलीसिया, हमें जानने का ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर के हृदय में क्या है। द मेन टास्क ऑफ द चर्च इज़ टू वर्शिप। ओके, इवेंजलिज्म इज़ नेसेसरी, इवेंजलिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कलीसिया में जो कार्य है, जो टास्क है कलीसिया का, वो है वर्शिप। वर्शिप, बिकॉज इवेंजलिज्म विल सीज, समय के बाद इवेंजलिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन जो वर्शिप है वो अनंत काल तक चलेगा। इट विल गो ऑन टिल इटर्निटी। वर्शिप विल गो ऑन टिल इटर्निटी। वी आर अलॉन्ग विद द एंजल्स, we will worship our living God. We will bow down on our knees and we will worship Him and we'll cry out that He is holy. हमारा आराधना अनंत काल के लिए है। हम स्वर्गदूतों के साथ हम आराधना करेंगे हमारे जीवित परमेश्वर की, अपने घुटनों पे जाएंगे और पुकारेंगे ऊंचे स्वर में कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है। So we need to take worship very seriously. हमें वर्शिप को बहुत सीरियसली लेना है। वर्शिप इज़ नॉट अबाउट म्यूज़िक। ये कोई संगीत या ये म्यूज़िक के बारे में नहीं है, ये कोई सेटअप के बारे में नहीं है। वर्शिप हमें कैसा महसूस हो रहा है उसके बारे में नहीं है। वर्शिप जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स, बाजे और साज के बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिशंस ईदर। ये ट्रेडिशंस, रीति रिवाज के बारे में भी नहीं है। हमें अच्छा महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है। एंड वर्शिप इज़ नॉट फॉर अस टू एंजॉय। हमें वर्शिप का मज़ा, आनंद उठाने के लिए वर्शिप परमेश्वर ने नहीं बनाया। इट्स नॉट अबाउट फीलिंग्स एंड इट इज़ नॉट अ रिलीजियस ड्यूटी। वर्शिप इज़ एन एक्ट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। हमें बहुत ही अनुशासन का ज़रूरत है अगर हम परमेश्वर के सच्चे आराधक बनना चाहते हैं। जैसा उसके वचन में लिखा है यूहन्ना 4:24 में कि सच्चे आराधक उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन का ज़रूरत है। इट इज़ नॉट फॉर अस टू एंजॉय। ओके, हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि वर्शिप हमने एंजॉय नहीं किया, ऐसा ही था। और बहुत बार हम लोग बोलते हैं ओ यहाँ का वर्शिप तो बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत ही अच्छा वर्शिप है। बट वर्शिप इज़ नॉट फॉर अस टू एंजॉय, इट इज़ फॉर गॉड टू एंजॉय। परमेश्वर को आनंद होना है। परमेश्वर अपना सिंहासन बनाता है हमारे वर्शिप के ऊपर में। व्हेन वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, देयर इज़ ओनली वन ऑडियंस, एंड चर्च इट इज़ नॉट यू। जब हम वर्शिप करते हैं तो सिर्फ एक ही दर्शक है, और कलीसिया वो आप नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप दर्शक हैं, आप हाथ पे हाथ रख करके आप दूसरों को आराधना करते हुए देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे वर्शिप होता है, देन यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग। इन वर्शिप देयर इज ओनली वन ऑडियंस। सिर्फ एक ही दर्शक है आराधना में, एंड दैट इज गॉड। यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू वर्शिप। आपको शामिल होना है उस वर्शिप में, आपको पार्टिसिपेट करना है। There have been times जब मैं ऐसे कॉन्ग्रीगेशंस में गई हूँ जहाँ का भाषा मुझे नहीं आता। बहुत बार मैंने साउथ इंडिया में गया है, बहुत बार मणिपुर में, तमेंगलोंग में गए हैं, जहाँ का भाषा समझ में नहीं आता। But if I choose to worship, I can still worship. I might not know the language, I might not know the songs. मुझे हो सकता है भाषा नहीं आता, मुझे वो गीत तक नहीं आते, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं आराधना करने के लिए, क्योंकि आराधना अनंत के लिए है। आराधना अनंत के लिए है। एंड सो एज अ चर्च, यू एंड मी टुगेदर, वी नीड टू टेक वर्शिप सीरियसली। हमें वर्शिप को सीरियसली लेना है, हमें आराधक बनना है, सच्चे आराधक बनना है। हमें कलीसिया में आना है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। देयर हैव बीन पीपल जो इनको मैंने मिला है जो गाना नहीं गा सकते, और वो तब शर्म करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम आराधना नहीं कर सकते। अगर आप गा नहीं सकते तो बोल कर आराधना करिए, लेकिन लर्न टू वर्शिप। आपको आराधना करने के लिए देयर इज़ नो एक्सक्यूज़।
There is no excuse. If you are being distracted, if you're not able to worship, you need to look inside. आपको अपने अंदर झांकने का ज़रूरत है to see कि where I am going wrong. What is it that is stopping me from worshiping? वो क्या चीज़ है जो मुझे आराधना करने से रोक रहा है? और अगर आप नहीं देख पाते तो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें मुझे दिखा, प्रभु मुझे दिखा वो क्या चीज़ है जिसके कारण मैं आराधना नहीं कर पाता, मैं आराधना नहीं कर पाती। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते, पर आइए हम अपने आप को सरेंडर करें, अपने हाथों को उठा करके सरेंडर करें कि परमेश्वर मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। आइए हम शर्म नहीं करें, आइए हम यहाँ वहाँ देख करके हिचकिचाए ना, बट लेट गो, बिकॉज द वर्ड सेज वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज फ्रीडम। वहाँ आज़ादी है, उस आज़ादी को आप महसूस करिए। सो एज अ चर्च इट इज़ अ टास्क टू वर्शिप। ओके, इवेंजलिज्म इज फॉर अ टाइम, बट वर्शिप लास्ट फॉर एवर, eternity, and it is God's desire that we worship him. But then again, आइए हम लोग वापस उस क्वेश्चन में चले, उस प्रश्न में चले कि परमेश्वर का हृदय में क्या है, वो परमेश्वर का वो दर्शन क्या है। What is God's vision? वो क्या दर्शन है परमेश्वर का, उसके हृदय में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वो जलन रखता है। सो कलीसिया, आइए हम उस प्रश्न को उत्तर देंगे और आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 9 थ्रू 12 आप मेरे साथ खोल लीजिए। आप किसी भी लैंग्वेज में खोल सकते हैं, जो भी भाषा आपको समझ में आता है आप उसमें खोलिए। मैं हमारे सहूलियत के लिए, हमारे आसानी हमारे लिखने के लिए मैं इंग्लिश में खोल रही हूँ इस बुक को और मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। आप अपना जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आए आप उसमें खोलिए। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 9 to 12, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से 12 वचन। After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." All the angels were standing around the throne and around the elders and the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, saying, "Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen." So यहाँ हम देख रहे हैं, ये जो वचन है ये परमेश्वर का हृदय को बता रहा है। परमेश्वर चाहते हैं, जैसे कि हमने पहला वचन में देखा, आइए हम देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 या प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 9 वचन में जैसा लिखा है, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा। यहाँ पे एक्चुअली अगर दूसरे वर्जन में देखेंगे 4 times द वर्ड एवरी इज मेंशन्ड। ओके, 4 बार शब्द जो हर, वो उसका वर्णन है। क्या क्या वर्णन है? हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा। 4, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग और हर एक भाषा के लोग उसके पास आए और उसकी आराधना करें, घुटनों पे आए और उसकी आराधना करें। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि वो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहे ना, वो ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहे हैं that they cry out and they call out to the Lord. People from every nation, every tribe, every people and every language standing before him and crying out, "Salvation belongs to our Lord." So this is God's desire. This is God's heart for his people. उसके लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जलन रखता है। His heart is burning for his people. This is his one vision. एक यही दर्शन है that everyone everywhere, be it every language, every nation, every people, every tribe,
everyone come to the Lord. वो चाहता है कि वो आए और उसकी आराधना करें. सो हमने अब जान लिया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का हृदय में क्या है. बट वॉट अबाउट अस? वी हैव नोन वॉट इज गॉड्स हार्ट, बट वॉट अबाउट अस? वॉट इज आवर पार्ट इन दिस? इसमें हमारा क्या भागीदारी है, इसमें हमारा क्या हिस्सा है? लेट अस नॉट लूज फोकस ऑफ वॉट इज इन गॉड्स हार्ट. आइए हम वो फोकस को ना खो दे कि परमेश्वर के हृदय में क्या है, हमारा इसमें क्या भाग है. व्हाट इज आवर पार्ट इन दिस? व्हाट इज आवर मिशन? व्हाट इज आवर मिशन? वी नीड टू अंडरस्टैंड. वी हैव टू पुट आवर गॉड्स मिशन इनटू आवर हार्ट. दिस इज आवर विजन. हमारा परमेश्वर का जो इच्छा है, हमारा परमेश्वर जो चाहता है, उसको अपने हृदय में डालना, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, हमारा ये विजन होना चाहिए. बहुत बार लोग परमेश्वर का जो मिशन है उसको भूल जाते हैं. डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट इज आवर मिशन? क्या आप जानना चाहते हैं हमारा क्या मिशन है? आइए मेरे साथ 2 तिमोथी 2 अध्याय का 2 वचन निकालिए. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Let's read together. This is our mission. This is our mission. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Mind, see the words here. The things you have heard me say. जो कुछ भी आपने मुझसे सुना है, in the presence of many witnesses, और भी लोगों के साथ उपस्थित हो करके, entrust to reliable people. उसको जिम्मेदार लोगों को सौंपने के लिए कहा जा रहा है. यहाँ पे पौलुस कह रहा है तिमोथी को, ये बात पॉल इज सेइंग दिस टू तिमोथी, ये बात पौलुस तिमोथी को कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को इसको सौंप दो जो रिलायबल है, जो विश्वास योग्य है, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं कि वो इन बातों को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आप मुझसे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आप उनको सौंप दो ताकि वो जाए और जाके बाकी लोगों को सिखाए. Who will also be qualified to teach others. जो जाए उन बातों को लेकर के बाकी लोगों को सिखाए. इस तरह से हम परमेश्वर की जो इच्छा है, उसका जो हृदय है, एवरी नेशन, एवरी ट्राइब, एवरी पीपल, एवरी लैंग्वेज का, वो पूरा कर सकते हैं. वी नीड टू गो एंड गेट दीज रिलायबल पीपल. हमें जाकर ऐसे विश्वासियों के लोगों को लेना है और उनको ये सौंपना है ताकि वो जाए और जाके बाकी लोगों को सिखाए. चर्च, टुडे आई वांट टू आस्क यू, आर यू दैट रिलायबल पर्सन? Are you that reliable people about whom the word of God is talking? क्या आप वो भरोसे के व्यक्ति है? क्या आप वो विश्वास योग्य व्यक्ति है? Are you willing to learn? क्या आप तैयार है सीखने के लिए, जैसा तिमोथी पॉल से सीखा था? क्या आप तैयार है कि आपको सिखाया जाए और आप वो विश्वास योग्य व्यक्ति बने और जा करके किसी और को सिखाए? Are you willing to be discipled? क्या आप तैयार है एक चेला बनने के लिए? Because this is mentioned in the word of God. ये परमेश्वर के वचन में इसका वर्णन है कि हमारा मिशन, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के मिशन को अपने हृदय में रखना और उसको पूरा करना, तो हमारा मिशन है 2 Timothy chapter 2 verse 2. रिलायबल लोगों के हाथ में वो टीचिंग को सौंपना जो जाए और जाके बाकी लोगों को सिखाए. क्या आप तैयार हैं? Do you really want to know what is your God's heart, and do you really want to do your part in it? क्या आप सही में परमेश्वर के हृदय को जानना चाहते हैं और आपका जो उसमें भाग है, आपका जो उसमें हिस्सा है, उसको करना चाहते हैं? To get to God's heart, 2 things are needed. आइए हम उन दोनों चीज़ों को देखेंगे जिसकी ज़रूरत है अपने परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए. Number 1, abiding in Christ. मसीह में होना. आइए हम वचन को देखेंगे. जॉन चैप्टर 15 वर्स 4. यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 4 वचन. वहाँ लिखा है, रिमेन इन मी एज आई ऑल्सो रिमेन इन यू. नो ब्रांच कैन बेयर फ्रूट बाय इटसेल्फ, इट मस्ट रिमेन इन द वाइन. नीदर कैन यू बेयर फ्रूट अनलेस
you remain in me. So Jesus has very clearly mentioned here in his word, no, unless we remain in him and he remains in us, we can do nothing. जब तक हम प्रभु में नहीं बने रहेंगे और परमेश्वर हम में नहीं बना रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह ने कहा है, ये यीशु मसीह के वर्ड्स है, ये यीशु मसीह का वचन है, और वो बहुत साफ साफ हमें कह रहा है कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। No branch can bear fruit by itself. कोई भी टहनी या कोई भी डाल अपने आप से फल नहीं ला सकता है। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। It must remain in the vine. उस डाली को ज़रूरी है, उस टहनी को ज़रूरी है कि वो उस दाख में बने रहे, उसमें रिमेन करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Neither can you bear fruit unless you remain in me. और यहाँ कह रहा है वो कि तुम जब तक मुझ में नहीं बने रहोगे, तुम भी फलवंत नहीं होगे। You will also not bear fruit until you will remain in me. You know, when we see a fruit tree, जब हम एक पेड़ को देखते हैं जो बहुत फल लाता है, आप कोई भी एक पेड़ का उदाहरण ले लीजिए। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैंगो ट्री, बनाना ट्री, एप्पल ट्री, कोई भी एक पेड़ का आप उदाहरण ले लीजिए, और उसमें आप देखेंगे कि सारी टहनियाँ एक समान नहीं होती। कुछ टहनियाँ फल लाती है और कुछ टहनियाँ बंजर रहती है। Some branches are barren and some branches bear fruit. Have you noticed that? Every tree, if you will see, you will notice that. Let's go to verse 2. Chapter 15 verse 2. John chapter 15 verse 2. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. Do you see this here? क्या आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे बहुत साफ साफ वचनों में कुछ वर्णन है। That he cuts off, who? The gardener, जो परमेश्वर पिता है, okay? He cuts off every branch in me. हर वो टहनी जो मुझ में है पर फलवंत नहीं हो रही है, उनको परमेश्वर पिता काट देता है, उनको छाट देता है, और हर वो टहनी जो फलवंत होती है उसको वो छाटता है। He prunes those branches so that they will bear much more fruit. A vine is more fruitful when it is pruned. एक दाख लता जो है, दाख की बारी जो है, वो ज़्यादा फलवंत होती है जब उसको छाटा जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप सोचिए, ये बात मैंने पहले भी कलीसिया में की है, लेकिन आज मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहती हूँ जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। आप इस बात को आप समझ रहे हैं, इस बात की गंभीरता को, कि उस पेड़ में दोनों तरह की डालियां लगी हुई है, बनी हुई है। In that tree, there are two types of branches that are remaining in the tree. One that is bearing fruit and the other which is fruitless, which is not fruitful. And the warning is here that if we will not bear fruit, though we are in him, we will be removed from him. अगर हम उसमें रह करके भी हम अगर फल नहीं दे रहे हैं तो हमें उससे दूर कर दिया जाएगा. It's not talking about the branches which are not a part of the tree. यहाँ पे उन टहनियों के बारे में बात नहीं हो रहा है जो उस पेड़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ उन टहनियों का बात हो रहा है जो उस पेड़ का हिस्सा है. तो ऐसा क्या बात है कि कुछ टहनियां तो फल ला रही है और कुछ टहनियां फल नहीं ला रहे हैं? The secret is in abiding. We can be mechanically attached to our God. हम बाहरी रूप से लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए हम अपने आप को मसीही कह सकते हैं. Just mechanically, outside से अटैच, जिसका अंदर में कोई पोषण नहीं जा रहा है, आत्मा का कुछ काम नहीं हो रहा है, बस बाहर से देख के वो टहनी लग रहा है कि वो लगा हुआ है उस पेड़ में.
या तो हम उस टहनी के जैसे हो सकते हैं जो अंदर से पूरा सही तरीके से वो अटैच्ड है और जहाँ से वो ग्रोथ हो रहा है, वो जो ज़रूरी है पोषण वो जा रहा है। हम कौन से टहनी हैं? क्योंकि अगर हम वो टहनी हैं जो बस बाहरी से दिखाने के लिए है, जिसमें कोई फल नहीं, सिर्फ पत्ता ही पत्ता है, दूर से देख के लोग बोलेंगे अरे इतना सुंदर है, सामने जाके देखेंगे अरे ये तो सिर्फ पत्ता है, इसमें तो कोई फल नहीं है, कोई काम का लायक नहीं है। क्या हम ऐसी टहनी हैं? और अगर हमारे जीवन अभी तक ऐसा है तो आइए हम अपने जीवन को देखें और आइए हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु, आई डोंट वांट टू लूज फोकस गॉड, आई वांट टू डू व्हाट इज योर हार्ट, आई वांट टू बेयर फ्रूट, I want to be your disciple, and I want to go and give it to someone else who can be another disciple, and I want to reproduce disciples after disciple. Are you willing to bear fruit? Because there is a very strict warning, यहाँ बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है ऐसे लोगों के लिए जो उस बारी में, उस दाख में लगे तो हुए हैं, बने तो हुए हैं, लेकिन फल नहीं दे रहे हैं, उनको हटाकर काट दिया जाएगा। If you see, you will see very clearly in verse 5, Jesus says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. बहुत साफ शब्दों में यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। यीशु मसीह नहीं कह रहा है मैं एक पेड़ हो और तुम डालियां हो, क्योंकि अगर एक पेड़ से डालियों को अलग कर दिया जाए, वो डालियों का फिर भी थोड़ा बहुत मूल्य होता है। That branches will still have some worth. Maybe it can be used as wood to make something, or it can produce fire. But still we can use something, we can make furniture and we can use it for doors and we can use it for many other things, simple thing like a peg. हम यहाँ तक कि टांगने का जो हुक होता है वो भी बना सकते हैं लकड़ी से, बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। But there is a reason why Jesus is saying, I am the vine and you are the branches. एक कारण है जो परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। क्योंकि जो दाखलता की डालियाँ हैं वो सिर्फ दो ही कार्य कर सकती हैं, या तो वो उस दाखलता में बने रह करके फल ला सकती है, या तो वो इस लायक है कि वो आग में झोंक दिया जाए। क्योंकि वो डाली में इतना स्ट्रेंथ, इतना ताकत, इतना मजबूती नहीं है कि वो और किसी उपयोग में आए। बहुत कमजोर, बहुत ऐसी सिंपल सा वो डालियां होती हैं। सो वो डाली का एक दो ही काम हो सकता है, एंड द पर्पस फॉर दोज ब्रांचेस इज टू बेयर फ्रूट, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू बेयर फ्रूट, टू बी थ्रोन इन द फायर। सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो फल लाए, उनको फल लाने के लिए डाला गया है उस डाली में, लेकिन अगर वो फल नहीं लाएंगे तो उनको फेंक दिया जाएगा। सो टू नो और टू गेट टू द हार्ट ऑफ अ गॉड, हमारे परमेश्वर के हृदय तक पहुंचने के लिए, लेट्स अबाइड इन क्राइस्ट। आइए हम प्रभु में बने रहे, उस डाली के जैसे नहीं जो मैकेनिकली, जो बाहरी रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस डाली के समान which has its supply from within, जिसका सप्लाई उसे परमेश्वर से मिलता है, उस दाखलता से मिलता है। सो लेट्स सी द सेकेंड थिंग दैट वी नीड। आइए हम उस दूसरी चीज को देखेंगे जिसकी हमें जरूरत है टू नो अ गॉड्स हार्ट, एंड द सेकेंड थिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर। हम पिछले महीने से हम सुनते आ रहे हैं प्रार्थना के बारे में। वी हैव हर्ड इनफ अबाउट प्रेयर, but the challenge is not in listening, it is in doing. The blessing is not in listening, it is in doing. And how much are we praying? How much are we praying? Can someone tell about us that he or she is a prayerful person? क्या लोग हमारा विश्वास कर सकते हैं कि वो अगर हमें प्रार्थना का निवेदन दे तो और किसी को वो निवेदन शेयर करने का जरूरत नहीं है, ये विश्वास के साथ कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करेगा। Are we people of prayer? But the challenge here is not just to be a person of prayer, but to do extraordinary prayer. असाधारण प्रार्थना के बारे में बात हो रहा है।
असाधारण प्रार्थना। अगर हमें अपने परमेश्वर के हृदय को जानना है तो हमें असाधारण प्रार्थना करना होगा। We will have to do extraordinary prayer। अगर हम नए नियम के कलीसिया को देखें, हम यीशु मसीह के जीवन को देख सकते हैं, हम पौलुस के जीवन को देख सकते हैं। ये सारे, इन सब का जो जीवन है वो असाधारण प्रार्थना का जीवन था। हम इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर वो देश जहां पे हम रिवाइवल के बारे में सुनते हैं वहां प्रार्थना है। परमेश्वर चुनाव करता है कार्य करने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं। God chooses to move when we pray. Prayer time is an appointment with God. हमारा प्रार्थना का जो समय है वो परमेश्वर के साथ, उसके साथ बिताने जाने वाला समय है। वो एक अपॉइंटमेंट है जो हम परमेश्वर के साथ फिक्स करते हैं कि प्रभु ये समय हम आपके साथ मिलेंगे। कलीसिया, पिछले दिनों से हम 21 डेज ऑफ प्रेयर का चैलेंज लिया है। क्या हम सब उस समय में एज अ कॉर्पोरेट बॉडी एक साथ प्रार्थना कर पा रहे हैं? और वी हैव एक्सक्यूजेस टू गिव। वी विल ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज। हमारे पास हमेशा एक ना एक रीजन, एक ना एक कारण और एक ना एक एक्सक्यूज होगा। आर यू गिविंग एन एक्सक्यूज और आर यू वेकिंग अप एवरी डे? या आप हर सवेरे 6 बजे उठ करके आप वो समय बिता रहे हैं क्योंकि कलीसिया में बाकी भाई बहन बिता रहे हैं। और अगर आपको उसका हिस्सा बनना है, यू नीड टू वेक अप। आपको जागने का जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। आर यू लेटिंग योर फ्लैश कंट्रोल यू? क्या आप अपने फ्लैश को, अपनी देह को अपने ऊपर हावी होने, जीतने दे रहे हैं कि आप खुद उठ करके प्रार्थना में जा रहे हैं? If you want to see things happening around you, you need to be ready and be willing to do that extraordinary prayer. अगर आप अपने चारों तरफ चीजों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, आप ये समय है कि आप उठे और वो असाधारण प्रार्थना में लग जाए। वो असाधारण प्रार्थना, और वो असाधारण प्रार्थना करने के लिए हो सकता है हमें अपना कैलेंडर बदलना हो सकता है हमें अपना शेड्यूल बदलना हो, क्योंकि that is an appointment with God. Everything else can wait before that and after that. गलत। Everything else can wait because you are spending time with your Creator. हर बाकी चीज सब रुक सकते हैं क्योंकि आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ समय बिता रहे हैं। So I want to challenge you to gear up फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रार्थना का जीवन आप और हम जी पाए। अगर हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के कार्य को हमारे गुवाहाटी शहर में होता हुआ देखना चाहते हैं, वी नीड टू प्रे। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। एंड नॉट जस्ट अ नॉर्मल प्रेयर बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर। सिर्फ एक साधारण सा प्रार्थना नहीं, एक रूटीन प्रार्थना नहीं, लेकिन असाधारण प्रार्थना। और असाधारण प्रार्थना सिर्फ बोलना, बकबक करना नहीं होता है। असाधारण प्रार्थना में सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। मैं क्या करूं कि मेरा ये गुवाहाटी शहर बदल जाए? मैं क्या करूं कि मेरे परिवार के लोग बदल जाए? मैं क्या करूं कि मेरा ये देश बदल जाए? मैं क्या करूं कि मैं खुद बदल जाऊं? That is extraordinary prayer. People who are used greatly by God are people who had extraordinary prayer life. लोग जो परमेश्वर के द्वारा महान तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, आप अगर वचन पढ़ के देखना चाहते हो देख लीजिए। वो ऐसे लोग थे जिनका जीवन जो है वो असाधारण प्रार्थना का जीवन है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे चर्च, that prayer, the most powerful weapon against trials, the most effective medicine against sickness, the most valuable gift to someone you love. Pray not until God hears you, but until you hear from God. So, church, I want to challenge you. I want to remind you to know our God's heart, to understand and to get to our God's heart.
We need to abide in Christ and we need to have an extraordinary prayer life. And our mission is to put God's mission in our heart. His mission is for every nation, every tribe, every people and every language. वो ईश्वर की इच्छा है और हमें उसको अपने हृदय में भर लेना है, हमें उस पर फोकस रहना है और हमें जा करके चेले बनाना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? And very soon we will see that this Guwahati city will know the living Lord, the living God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने अपने वचन से हमसे बात किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपको जानें और आपके हृदय को जानें। प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु, हम बहुत कमज़ोर हैं। लॉर्ड वी फेल एंड वी आर वेरी वीक, बट लॉर्ड वी नो दैट बाय योर स्पिरिट वी आर एबल। प्रभु हम जानते हैं आपकी आत्मा के द्वारा हम कर सकते हैं। सो प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं और मांगते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा को हम प्रभु अपने फोकस में रखें परमेश्वर पिता, और हम प्रभु अपने आप को और हम प्रभु अपने आप को समर्पित करें ताकि हम वो चेला बन सके जो आपके वचन को सीख करके और लोगों को सिखाए। प्रभु हमें आप में बने रहने में और फल लाने में हमारी सहायता करें, और प्रभु होने दे प्रभु कि हम एक असाधारण प्रार्थना का जीवन जीने वाले लोग बने। प्रभु ये पूरे हफ्ते को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम मांगते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। So church, let us come to partake the communion this morning. आए कलीसिया, हम प्रभु का मेज में आने के लिए हम तैयार करेंगे। Let's prepare ourselves. I hope and I believe that you have prepared a juice and a biscuit, a piece of biscuit at home. हम आशा करते हैं कि आपने अपना घर में जो रोटी और कुछ जूस तैयार करके रखा है। अगर आपने वो रखा है तो आप निकाल लीजिए और आप तैयार करके रख सकते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर अभी खाने जा रहा है, पीने जा रहा है। लेकिन बिफोर वी पार्टेक, लेट मी रीड द स्क्रिप्चर पोर्शन। हम लोग लेने से पहले, इसमें खाने से पहले, पीने से पहले हम बाइबल से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके एक साथ पिएंगे और खाएंगे। 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 29. I'll be reading in Hindi. पहला कोरिन्थियोस 11 वचन 23 से 29 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जो रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। सो कलीसिया, बाइबल साफ कहता है कि इस प्रभु के मेज में हमें
बुलाता है, हमें परमेश्वर ने स्थापित करके करने के लिए बुलाया है, लेकिन उसकी बीच में भी इस बात को हमको जानना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए क्या निर्देश दिया है, प्रभु ने हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन देकर गया है। उसकी मतलब ये है कि हम उसके देह और लहू को पहचान में आना। यस चर्च, Jesus Christ has instituted this communion for us. This is a new covenant in His blood, and He has instituted for the church to celebrate and to partake in this. But at the same time, we need also to understand, we need to recognize His sacrifice, His body and His blood. This is not just a tradition that we do every first Sunday of the month, but this has a meaning, this has a manner and a way to do. That's why we need to recognize that. That is what the Bible says. यहाँ में हमें वो पहचान में आने के लिए बाइबल साफ हमें आज्ञा देता है, निर्देश देता है. There is an instruction, the proper instruction that the Bible has, tell us to do. वो क्या है, इसीलिए उसने कहा है बाइबल में कि कोई भी अनुचित रीति से इस रोटी और इस कटोरा में से खाए तो वह क्या है, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहराएगा. हम अनुचित रीति से जब करते हैं तो खुद के ऊपर आ जाता है. इसीलिए बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य अपने आप को जांच लेना चाहिए. That is why the Bible clearly says that everyone must examine before we partake of this. So यहाँ में हम क्यों कह रहा है, क्योंकि बाइबल उसकी रीति और उसकी तरीका हमें निर्देश दे रहा है, इसलिए आपके सामने रख दे रहा है. अगर आप घर में हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ले, कैसे करें, ले कि नहीं ले, तो ये बाइबल जो हमने आज पढ़ा है वो साफ है, उसके द्वारा हम लोग को करना है. सो यहाँ में कौन ले सकता है, नहीं ले सकता है, वो बाइबल के अनुसार ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मन से और हृदय से विश्वास करके अपना मुंह से अंगीकार करते कि वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, स्वीकार कर परमेश्वर को आज्ञा पालन करते हुए पानी का बपतिस्मा अगर ले लिया है तो हम इस मेज में आ सकता है. So before we partake, let us thank God for His sacrifice. Let us do this in remembrance of Him. आए हम उसके स्मरण में करने जा रहा है तो हम फिर से धन्यवाद करेंगे. प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य काम आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो किया है, उसने हमें वो पाप के जीवन से जो बचाकर हमें आज़ाद किया है, वो उद्धार जो हमारे लिए जो दिया है और किया है, उसी कामों के लिए हम धन्यवाद करेंगे. उसके चंगाई के लिए हम धन्यवाद करेंगे. उसका अनुग्रह जो प्रत्येक दिन जो हमें जीने के लिए जो सहायता करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे. यीशु की ओर हम देखकर हम उसको धन्यवाद करेंगे. आए हम प्रार्थना में जाएंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इस समय को लेकर आप भी अपना मुंह खोल के उसको धन्यवाद करें. इसको खाने से पहले, पीने से पहले, before we partake, you can also thank Him from your respective place. Thank Him, thank Jesus. Look to Him and thank Him. Look to His cross and look to His blood, look to His sacrifice and thank Him. Thank Him. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद करते हैं आपका वो बलिदान के लिए. धन्यवाद करते हैं यीशु कि तूने क्रूस में हमारा पापों को क्षमा करने के लिए, हमारा पापों को उठाकर प्रभु हमारा उद्धार का काम को पूरा करने के लिए अपना आप को क्रूस में बलिदान किया. प्रभु धन्यवाद करते वो लहू बहाने के द्वारा और अपना आप को क्रूस में चढ़ाने के द्वारा आज हम उद्धार पाए. प्रभु हमारा पापों का क्षमा उच्च आप में मिला है. प्रभु धन्यवाद. जो कोई भी नहीं कर सकता तूने कर दिया प्रभु, और आपने पूरा किया. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद. हम तो उस पाप का प्रभु बंधन में बंधा हुआ थे प्रभु,
तब तूने आकर हमें उस प्रभु छुड़ाया प्रभु, और बंधन को तोड़ा और हमें आज़ाद कराया प्रभु। धन्यवाद करते उस अनुग्रह के लिए प्रभु। वो हर एक आशीष प्रभु हमारे जीवन में तूने जो दिया, उस आशीष के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे आदर हम तेरे नाम के लिए हम देते हैं। आप जितने भी लोग आज सुबह इस मेज में शामिल हैं, सबको तो आशीष दे। अगर यदि हमारे बीच में कोई भी बीमार है, तो जैसे आपके वचन कहता है, तेरे कोड़े खाने के द्वारा हम चंगाई है प्रभु। आपके चंगाई के वचन को हम घोषणा करते हैं और बेचते हैं। हमें छू ले और चंगाई करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। अगर आपके पास रोटी और वो कटोरा आपने इंतज़ाम किया है, तो आप उसको उठा लीजिए। हम मिलकर खाने जा रहा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए हम उसके स्मरण में धन्यवाद करके एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। अरे मेरे प्रियो, उसके स्मरण में हम एक साथ मिलकर धन्यवाद के साथ इस कटोरा को उठाकर पिएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते आज फिर से एक बार तेरे मेज़ में, तेरे स्मरण में हम आकर इस रोटी और कटोरा को खाने पीने के लिए हमें मौका फिर से दिया। तेरे नाम को हम महिमा करते हैं। सभी लोग आज इसमें शामिल हैं, सबको आप आशीष दें यीशु के नाम से, आमेन। So church, now is the time that we give our offering and tithes to our God. अब इस समय है कि हम अपना दान दसवान को प्रभु के लिए दें। हो सकता है हम घर में हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य को हम रोक नहीं सकता। जहाँ में भी है, जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है, हम मिल सकता है, परमेश्वर को आराधना कर सकता है। हम कलीसिया हैं। कलीसिया वो बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन कलीसिया हम हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, क्या तुम नहीं जानता है कि तेरा देह परमेश्वर का मंदिर है, इसमें उसके आत्मा वास है। सो हम सब परमेश्वर का मंदिर है और हम जहाँ में भी उसको आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर की आराधना करने से कोई भी हम किसी भी चीज़ हमें रोक नहीं सकता। ये बीमारी, ये वायरस, परमेश्वर को आराधना करने से कोई नहीं रोक सकता। There is nothing that can stop us from worshiping our living God. That is the best thing for us. वो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा बात हमारे लिए है। कहीं से भी हम हमारा परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। और ये क्या किसके द्वारा है? तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है कि आपको हमको खुद आने के लिए वो द्वार प्रभु ने अपना बलिदान के द्वारा खोला है। उसने हमारे मारा, गराया और जी उठाया, और आज भी वो जिंदा है और हमारे बीच में है। सो हम उसको आराधना करते हैं। आए हम कलीसिया उस दान और दसवान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद आप अपना अपना जगह में ना कलेक्ट करके आप अलग करके रख सकता है और चर्च को इन्फॉर्म करें। सो अगर इफ़ यू वांट टू गिव ऑनलाइन, यू कैन डू सो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल लेट यू नो। अगर आप ऑनलाइन के द्वारा आपको दान और दसवान देना चाहता है तो वो भी आप कर सकता है। आप हमें
संपर्क कर सकता है, आपको बताएगा कि कैसे करना है। सो कलीसिया, अभी हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं। आए हम दान दसवान के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं तेरे आराधना करने के लिए। तूने हमें सहायता किया, हम एक साथ मिलकर तेरे आराधना किया है गीतों के द्वारा और तेरे वचन के द्वारा। प्रभु जी, हमने सुना है, सीखा है। प्रभु, उस वचन में चलने के लिए हमें सहायता करे और समता दे। प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम हमेशा हमारा साथ तेरे उपस्थिति बने रहने के लिए। इस समय में हम अपना दान दसवां के लिए प्रार्थना करते हैं। इसको प्रभु आपका राज्य बढ़ाने में और राज्य स्थापित करने में प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु, और आपका राज्य प्रभु बढ़ाते जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज सुबह इस दान और दसवां को देने के लिए हाथ बढ़ाए हुए सबको आप आशीष दे। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। सो चर्च, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आशीष दे। परमेश्वर आप सबको उसके शांति, प्रेम और उसका उपस्थिति आप सभी के ऊपर हमेशा बने रहे। और आप जैसे जानते हैं कि हमारे परिस्थिति अभी ठीक नहीं चल रहा है, और जब तक थोड़ा बेटर ना हो, हम लोग इस माध्यम से ऑनलाइन में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।